जब हम अकेले चले थे तब यहां तक पहुंच गए। जब 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, केवल एक संकल्प था और पुरुषार्थ। संकल्प, सत्य, पुरुषार्थ, गुरु, शास्त्र, वेद और आत्मा ज्ञान को आधार बना करके यहां तक पहुंच गए। अब तो मंजिल बहुत करीब, अब तो कितना ही बड़ा ध्येय क्यों ना हो हम उसको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उस समय मैं अकेला था। फिर आचार्य बाक्षण जी मिले, 2 से 4 हाथ हुए, फिर तो 2 से 4, 4 से फिर मल्टीप्लाई हुआ, 4 से फिर 100 गुना बढ़ा, 400, फिर 100 गुना बढ़ा, 4000, फिर ऐसे, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़ फिर 40 करोड़, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आज मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि आज दुनिया के लगभग 200 देशों के 700 करोड़ लोगों तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषियों की संस्कृति का ये उद्घोष पहुंचा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये छोटी घटना नहीं है, अभी आंशिक तौर पर पहुंचा है। बेसिक कुछ चीजें पहुंची हैं, अभी उसको एडवांस मोड पर लाना है। अभी कुछ भाइयों को नई जिम्मेदारियां दी हैं, जो सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनका जो है सब कार्यकर्ताओं से परिचय कराने के लिए भाई जयदीप जी को मैं आग्रह करूंगा, जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। भाई जयदीप जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है और आगे कुछ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करें। हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एवं पतित पावनी मां गंगा के तट पर वर्षों तक कठोर तपस्या करने वाले, वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले, ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर, विश्व शांति, मानव धर्म व वैदिक धर्म के पोषक, मां भारती के गौरव पुत्र एवं संन्यास परंपरा, ऋषि परंपरा, भागवत सत्ता के प्रतिनिधि, ध्वजवाहक योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सब साधक भाई बहनों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। योगनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ क्षेत्र से आए हुए हमारे दक्षिण प्रांत के भाई बहनों में जो संगठन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कुछ भाई बहनों को पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश, जहां की राजधानी हैदराबाद, अब वह क्षेत्र एक नए राज्य में बदल गया है, उसका नाम है तेलंगाना। और हमारे जो पहले भाई बहन काम कर रहे थे, वो अधिकतर भाई बहन तेलंगाना प्रांत में आ गए हैं। उसके तेलंगाना प्रांत से हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नेतृत्व करने वाले भाई श्री जी श्रीधर राव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वाद लेने के लिए। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से उसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री BS मूर्ति जी। आप पतंजलि योग समिति में सेवा का कार्य कर रहे हैं। भाई शिवड़ू जी युवा भारत का दायित्व लेकर सेवा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय सत्यनारायण जी जो पूर्व मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे और अब बहुत ही सेवानिष्ठ योग शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। हमारी बहन मंजूश्री जी, बहन सुशीला जी, बहन वनजा, आप पुलिस में सेवारत हैं, कांस्टेबल हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, परंतु सेवा के प्रति, योग के प्रति बहुत निष्ठावान हैं। भाई सत्यनारायण जी राजनीति में कार्य करते हुए पूरा समर्पण कि मुझे अब योग और अध्यात्म में ही सेवा करनी है। बहन सुशीला जी बहुत कर्मठ बहन हैं। ये तेलंगाना क्षेत्र के भाई बहन हैं जो आशीर्वाद ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कार्यकारिणी, जो नई कार्यकारिणी बन रही है, जे श्रीनिवास जी सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति का दायित्व देखेंगे। श्री VVS गांधी जी बहुत कर्मठ, अपने 2005 से कार्यरत सेवा करने वाले भाई हैं, कोषाध्यक्ष का दायित्व प्रस्तावित है इनके लिए। भाई विजय कुमार रेड्डी जी नेल्लूर से और स्वामी श्रीनिवासानंद युवा भारत से
वहां आशीर्वाद लेंगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। आंध्र प्रदेश की यह प्रस्तावित कार्यकारिणी है। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। एक बार सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब नया राज्य बना है और बहुत बड़ा राज्य है। ये भाई श्रीनिवास जी जो एमएससी योग हैं और बहुत समर्पित भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के, ऐसे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना अब 2 राज्य हो गए हैं। अब आंध्र प्रदेश का पृथक अस्तित्व है और तेलंगाना का राज्य के रूप में, तो उसके जो मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी अपने अनन्य शिष्य भक्त हैं, प्रशंसक हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं, वहां बड़ा कार्य करने के संकल्प रखते हैं। स्वामी श्री निवासानंदा जी सरस्वती, आप युवा भारत का पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से दायित्व दिया जा रहा है। श्रीमती कालेश्वरी चित्तूर से, बहन प्रभा साहू जी विशाखापट्टनम से आशीर्वाद ले रही हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो विशेष रूप से कार्यरत हमारे बहुत ही आदर्श कार्य करने वाले भाई बहन शिव कुमार जी, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला अध्यापन में, भाई कृष्णा जी जो ग्राम समिति निर्माण में जिनका श्रेष्ठ कार्य रहा है, तेलंगाना क्षेत्र से हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज से। वरिष्ठ कार्यकर्ता वेंकट रामा रेड्डी जी महबूब नगर से, जिन्होंने अपना कुदरती खेती में विशेष कार्य किया है। रामलिंगा राजू जी विजयनगरम से। कर्नाटक उत्तर से श्री भाई भंवरलाल जी जो बहुत पुरुषार्थी हैं और संगठन निष्ठ हैं, निरंतर सेवा में रत रहते हैं भाई भंवरलाल जी। भाई भास्कर जी युवा भारत के हमारे राज्य प्रभारी, श्री किरण मनोलकर जी कर्नाटक उत्तर के हमारे भाई, जीवी गौड़ा जी और भास्कर जी युवा भारत के हमारे प्रतिनिधि हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि अभिनंदन। बालचंद्र शर्मा जी और शांत गौड़ा जी जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, वो भी आशीर्वाद लेंगे। बहन आरती बेलगाम से और भाई अशोक चौहान जी और एक ये माता गौरम्मा, एक मिनट इधर आने भारत, ये पेंशन से इन्होंने आते ही अब 1 लाख रुपए दान दिया और भाई भंवरलाल जी ने कहा कि अपने बच्चों से पूछ लिया है, तो अपने बच्चों को साथ लेकर आई कि भाई नहीं, मेरा तो दान देना ही है पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्य में। आजीवन सदस्यता ली इस बहन ने। बहन मंगला जी आशीर्वाद ले रही हैं कर्नाटक दक्षिण से। मंगला सुंदरेश जी, इन्होंने महाराज जी हर जिले में जाकर ये काम करती हैं, ब्लड डोनेशन में भी और मोटापे के लिए विशेष शिविर का भी आयोजन करती हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य बहन राजेश्वरी जी इसमें बहुत श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हैं। आदरणीय भाई बाला सुब्रमण्यम जी, जिन्हें भाई बाला के नाम से हम सब लोग जानते हैं, भाई भास्कर जी एवं भाई पारसमल जी। एक बार आप सबकी ओर से तमिलनाडु प्रांत का भी बहुत अभिनंदन। विपरीत परिस्थितियों में कार्यों को करने में लगे हैं, भाषा की बहुत समस्या रहती है, उसके बावजूद श्री कृष्णन जी, श्री रामचंद्रन जी और श्री शिव षणमुखम जी। पूज्य स्वामी जी महाराज ये भाई अपने क्षेत्र में जहां कार्यालय में विशेष रूप से सेवा का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय कर्नल गोविंद जी के भतीजे हैं, जिन्होंने 18 करोड़ रुपए की अपनी प्रॉपर्टी चेन्नई में दान दी है, पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने पेपर्स दे रहे हैं। आदरणीय भाई आदरणीय कर्नल गोविंद जी का चित्र भेंट करते हुए बहन कलई सलवी जी और बहन अमुदा जी जो तमिलनाडु प्रांत से बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। केरल से भाई तिप्पे स्वामी जी, आदरणीय भाई भास्कर जी, भाई देवदास जी, आदरणीय भाई षणमुख दास जी, आदरणीय बहन दमयंती जी और डॉक्टर लीला जी। कर्नाटक दक्षिण से रूपा शेट्टी बहन भी आशीर्वाद ले रही हैं। बहन दमयंती जी का मलयालम में कार्यक्रम डीडी पर प्रसारित हो रहा है आजकल, और डॉक्टर लीला जी आशीर्वाद लेते हुए। बहन रूपा शेट्टी जी दक्षिण कर्नाटक से आशीर्वाद लेते हुए।
भाई शिवाराम सिंह जी आदर्श ग्राम में, और भाई हरि जी भाई बच्चू राजप्रकाश जी बहुत समर्पित अपने कार्यकर्ता। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशान नमन प्रणाम। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पूरे दक्षिण भारत में ये तो कुछ वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में भाई बहनों को आमंत्रित किया। आप सब भाई बहन बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है और आगे बहुत कार्य भी करना है। यह अभी आधारशिला तैयार हुई है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि संस्कृति की। इस भारत को ऋषियों का देश बनाना है। चारों तरफ अभ्युदय और निश्रेयस, भौतिक समृद्धि और भीतर की आंतरिक समृद्धि, भीतर का स्वराज्य, साम्राज्य, चारों तरफ लोगों में, बाहर के जीवन में भी सुख समृद्धि हो और भीतर के जीवन में भी सब में सुख हो, समृद्धि हो, बाहर और भीतर से संपन्नता हो, ऐसा चारों तरफ प्रसन्नता हो, चारों तरफ आनंद हो, चारों तरफ उत्साह हो। इसके लिए आप सबको अपनी अपनी आहुतियां इस यज्ञ में, इस सेवा यज्ञ में अर्पित करनी है। और जब आप सबकी आहुतियां निरंतर इस यज्ञ में लगती रहेंगी तो हम अपनी आंखों के सामने ही वो भारत देखेंगे जो भारत कभी जगत गुरु हुआ करता था, वैसा ही जगत गुरु, विश्व गुरु भारत हम अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम सब इस सेवा में लगे हुए हैं और बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक, ये अलग अलग आयु वर्ग के भाई बहन इससे जुड़े। और अभी तो मैंने बोला है कि 5 से 25 वर्ष के ऐसे युवक युवतियों को, ऐसे बच्चों को खोजना है जो धैर्य, स्मृति, प्रतिभा से युक्त है, जो पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, जिनमें गहरी कृतज्ञता है और सत्याचरण में जिनकी निष्ठा, ऐसी पुण्यशील आत्माएं, ऐसी ऊंचे प्रारब्ध वाली आत्माएं जिनको हम यहां पर अपनी वो वैदिक शिक्षा दीक्षा दे करके ऋषियों की ज्ञान परंपरा में उनको पूरी तरह से दीक्षित करके, प्रवीण बना करके उनको ऋषियों के रूप में हम विकसित कर सकें, मानव से उनको महामानव, पुरुष से महापुरुष बना सकें, उनके भीतर वो दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व पैदा कर सकें। तो ये काम बहुत बड़ा है और इसके लिए भी आपको बहुत खोज करनी है पूरे देश भर में से। दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व जब राष्ट्र में तैयार होगा तब ये देश बचेगा। और सबसे बड़ा काम है दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण। बाकी सब काम 2, 4, 5 साल में हो जाते हैं, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाती हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाता है। 5 वर्ष में चाहे तो हम पूरे भारत को पूरी दुनिया के मुकाबले भव्यता में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कम से कम 25 वर्ष का समय लगता है। और उसमें भी अच्छे प्रारब्ध वाली आत्मा हो, अच्छा बीज होगा, उसी से अच्छी फसल हो सकती है। अच्छी प्रारब्ध वाली आत्माओं को खोजना और फिर उनके ऊपर पुरुषार्थ करके उनको मानव से महामानव बनाना, महापुरुष बनाना, उनको ऋषि बनाना, दिव्य मानव बनाना। तो ये लक्ष्य है हमारा, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व। क्या बोला, बोलो, दिव्य व्यक्तित्व, नेतृत्व, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व, ये काम बहुत बड़ा है। और जब ये होगा तो पूरे देश से ऐसी ऋषि आत्माएं तैयार होंगी, और फिर पूरे देश यानी पूरी दुनिया में उसी ऋषित्व का, उसी देवत्व की प्रतिष्ठापना के काम को आगे बढ़ाएं। इस काम के लिए आप सबको आगे बहुत पुरुषार्थ करना है, आप करेंगे। 90% प्रचार की जिम्मेदारी आप लोग संभालिए, 10% हम संभाल लेंगे।
देखो आपकी संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, लाखों तो हमारे कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक हैं। थोड़ा थोड़ा भी सब प्रचार करेंगे तो इन विदेशी कंपनियों के प्रचार से अपना प्रचार ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा सात्विक होगा, ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि इसमें सत्य है, इसमें सेवा है, इसमें भगवत्ता है, इसमें राष्ट्र हित की भावना है, मानव हित की भावना है। अब ये काम बहुत दूर तक जाना है और सबको इस काम में पूरी श्रद्धा से लगाना है, दिव्यता से लगाना है और इस कार्य को भी गंभीरता से समझना है। दरअसल इतना मल्टी डायमेंशनल अपना प्रोग्राम है तो उसको एक एक आयाम को समझने में ही कई कई साल लग जाते हैं। कोई एक विधा का कार्य हो तो जल्दी समझ में आ जाता है। अब कोई पूछे कि बाबा जी क्या क्या करते हैं, तो आपको यह बताना पड़ता है कि बाबा जी क्या नहीं करते वे कोई गलत काम करते नहीं है, एक भी सही काम छोड़ते नहीं, एक भी गलत काम करते नहीं और एक भी सही काम वो छोड़ते नहीं। अब इतना बड़ा काम, इसको समझने के लिए कई वर्ष चाहिए। योग का कितना बड़ा कार्य है, आयुर्वेद का कितना बड़ा कार्य है, स्वदेशी का कितना बड़ा कार्य है और इन सब कार्यों पर अनुसंधान का कितना बड़ा कार्य है, ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना बड़ा कार्य है, भारतीय जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने का कितना बड़ा कार्य है, गौ सेवा का कितना बड़ा कार्य है, कुदरती खेती का कितना बड़ा कार्य है। एक एक सेक्टर में जब जाकर के घुस के देखते हैं ना तो एक बहुत बड़ा समुद्र है वहां। इस कार्य की पहले खुद ठीक ठीक समझ अर्जित करना, खुद ठीक ठीक समझना, सबको समझाना और कुछ लोगों को तो इसमें पूरा जीवन लगाना है। जैसे भाई राकेश जी, जयदीप जी घर बसाने के बाद घर उजाड़ के आ गए। देखो बिना शादी हुए घर छोड़ना यह भी सरल काम नहीं है लेकिन आसान है। अकेले जब मर जाए तब वहीं चल पड़ो। अब हमको कौन पूछने वाला है? ये ठीक है कि आप सब पूछने वाले हो गए हो आज, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। हाँ, आपको तो शाम को पत्नी का फोन आ जाए, अजी ठीक तो हो ना? कहीं पर भी जाओ सेवा में तो हाँ, पति पूछता है, पत्नी पूछती है, बच्चे पूछते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास रहो। हमको कोई नहीं कहता कि हमारे पास रहो, हमें तो हमारे भगवान जी कहते हैं सबके पास रहो। अकेले घर छोड़ना बड़ा आसान है, परिवार होने के बाद घर छोड़ना थोड़ा कठिन है। तो अभी हम आप लोगों में से भी कुछ का घर पूरा ही छुड़वाना चाहते हैं। अब जैसे ये हमारा जो है भंवर है, ये खुद भी भंवर से निकल गया और औरों को भी भंवर से निकाल। 90% घर से बाहर ही रहता है, शिविर लगाता रहता है, 2-2, 4-4, 5-5 हजार लोगों के शिविर लगाता रहता है, संगठन में सबको जोड़ता है, प्यार से सब। अभी ऐसे ही मंजूश्री को भी घर उजाड़ने की सोच रहे हैं। अब देखो परंपरा में भी देखो ना, इनके परंपरा में भी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज वो भी गृहस्थों के सन्यासी बने थे और फिर अपने दोनों बच्चों को, हरिश्चंद्र को और इंद्र को, दोनों को ही गुरुकुल काम, एक विश्वविद्यालय बनाया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, जो अपनी सनातन हिंदू परंपरा पर आधारित था और अपनी वैदिक ऋषि संस्कृति पर आधारित महर्षि स्वामी दयानंद जी के सपने को, गुरुकुलीय परंपरा को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने का काम यदि किसी महापुरुष ने किया तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय बनाया। इनके तो रक्त के भी संबंध तो लगना पड़ेगा। और ये तो घर छोड़ने के लिए तैयार हो ही गई है, अभिनंदन है। और तुमको भी बात करनी है, पति को तैयार कर लो, बोले मरने से पहले ही छोड़ दो ना, मरने की बात तो छूटूंगी। तो दोनों बहनों ने तो हमारी आज्ञा मान ली है,
सिरोधार्य हो गई आज। क्योंकि यहां पर भी बहनों की बहुत जरूरत है। कुछ भाई तो हमें बड़े मिल गए, बहनें ना जो जो जिन्हें समझ जिनकी पूरी विकसित है। अब राजेश्वरी बहन, दोनों ऊपर आओ, इनको आज बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। इन दोनों का घर तो छुड़वा ही देता हूं। इनके पति को हम समझा देंगे, कुछ ये समझा देंगे, काम हो जाएगा। कुछ बहनें बड़ी मुंडी हिला रही हैं, तुम्हारा भी छुड़वाने वाला हूं। बहनों में भी जैसे डॉक्टर सुमन बहन है, उन्होंने तो एमए पीएचडी आदि करके संसार बसाए नहीं, गुरु को अपना लिया, भगवान को अपना लिया, सेवा को अपना लिया है। तो राजेश्वरी जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये अभी इसको देखने में ऐसे लगती है कि छोटी उम्र की है, अभी तो पोता पोती हो गए हैं सब इसको। अभी पति को बोल देना कि मरने के बाद भी तो छूटो ही नहीं ना, पहले ही छोड़ दे, गुरु के लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए। तो अभी तुम यहीं आ जाओ। ये 7 भाषाएं जानती है, हिंदी बहुत अच्छी बोलती है, संस्कृत जानती है, अंग्रेजी जानती है, तमिल जानती है, तेलुगु जानती है, कन्नड़ जानती है, मलयालम जानती है, 7 भाषाएं जानती है। तो यहां तो होने चाहिए ना ऐसे भाई बहन, और बहुत समझदार है। तो अब तेरी अंत्येष्टि हरिद्वार में होगी। हाँ, अब जीते जी छोड़ दो। देखो, छोड़ना तो सबको है। वैदिक संस्कृति क्या है? चौथी उम्र में सन्यास लेना, ये ऋषि संस्कृति है। सबको, बहनों को भी, भाइयों को भी। श्रीधर जी, आपका भी नंबर आने वाला है थोड़े दिनों में। हाँ, वानप्रस्थ में आ जाओ, अब फिर सन्यास में ले लेंगे। हाँ, अभी हम ये लाल कपड़े जल्दी देते नहीं है, क्योंकि रेड ना ये खतरे का निशान है। तो इसलिए जल्दी वानप्रस्थ, इसीलिए तो लेना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, देन वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ये परंपरा है, निभाओ ना। ऋषियों को मानते हो, ऋषियों जैसा जीते नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? पहले तो ज्यादातर ऋषि गृहस्थी होते थे, हमारे जैसे तो थोड़े ही थे बिना शादी करने वाले। तो जब सब ऋषि गृहस्थ थे तो तुम ऋषिका बनो, ऋषिका बनो सब। तो चलो, इन्होंने हमारी बात मान ली है। बहुत बहुत अभिनंदन है राजेश्वरी जी को, और बहुत बहुत अभिनंदन है मंजूश्री को। एक लिया है तमिलनाडु से, ये दोनों जगह से है। कर्नाटक की बेटी है और तमिलनाडु की बहू है। तो और ये जो है हमारी आंध्र प्रदेश से बहन, हैदराबाद से। एक के साथ एक फ्री। फ्री नहीं, मैं भी आ जाना चाहिए। ये भी फ्री हो रही है अब घर से। क्या नाम है? आशा माने। आशा माने कहता मैं भी आना चाहती हूँ बाबा जी। 2 को बुलाया, एक और आ गई। बहुत बहुत आशा में भी बहुत आशा और उत्साह है। बहुत बहुत आशा माने का भी हम मान रखते हैं। लगाओ ना भगवान की सेवा में। बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे जो बड़े बड़े हैं वो खुद आना, जिनमें थोड़ा अभी सामर्थ्य है। अभी जैसे मंजूश्री है, राजेश्वरी है, ये 10-10 साल तक कम से कम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, और अपने आप को साध लेंगी तो 20-20 साल तक सेवा कर सकते हैं। अरे जिंदगी हमने संसार के लिए बिता दी, अपने लिए बिता दी, स्वार्थ के लिए बिता दी। अब जो अंतिम समय है वो तो हम भगवान के लिए अर्पित करें, सेवा के लिए अर्पित करें, धर्म के लिए अर्पित करें, समष्टि के लिए अर्पित करें। सारा अस्तित्व हमारे लिए है, तो हमारा भी अस्तित्व किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है। लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते रहते हैं। थोड़ा सा कोई पद मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, देखने का, सुनने का, खाने पीने का, थोड़े थोड़े सुख में चींटी की तरह खुश होते रहते हैं। चींटी को थोड़ा सा दाना मिल जाए ना, अरे तुम बिंदु बिंदु के लिए तड़प रहे हो, हम तो तुम्हें सुख का सिंधु देना चाहते हैं, आनंद का सागर उमड़ रहा है। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। सेवा में चित्त लगाओ रे, यही
सत्य में, सेवा में, भगवान में चित्त लगाओ और देखो इससे बड़ा और जीवन का मकसद क्या हो सकता है। जिंदगी को इतना बड़ा मकसद मिला है, सब इस सेवा में लगो और सबको लगाओ, समष्टि को लगाओ, सबको। खुद योगी बनो, औरों को योगी बनाओ और योगी बन के भगवान के लिए जीना शुरू करो। हम ना ये जो मोह पाश है ना, इसको काट नहीं पाते हैं। भगवान को अपने आप को अर्पित कर दिया, गुरु को अपने आप को अर्पित कर दिया, तो मेरा क्या होगा, तेरा अच्छा होगा। जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। योगी का जीवन कैसा होता है? एक तो साधना काल का तो आपको बताया, ध्यान करना है, समाधि लगानी है, उस प्रभु के साथ में एक रूप होना है, ब्रह्म रूप होना है। व्यवहार में कैसे जीना है योगी को, इसके लिए आपको पुस्तक दिए ना, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, इनके सारे उपदेशों को पूज्य गुरुदेव ने संग्रहित किया है, पढ़ना। अभी तो हिंदी में, बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब मलयालम और अंग्रेजी में सब में हो जाएगी। कैसा जीना, योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, योगी की जिंदगी, उसकी लाइफ कैसी होती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरे। एक एक क्षण, एक एक पल सजग जागरूक होश में रहना है, बेहोशी में नहीं। हिंदी बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो संस्कृत वाली हिंदी है, संस्कृत नेशनल हिंदी। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। ये बहुत ऊंची वाणी है, ये एक संत के, एक ऋषि की। जीव जगत के पाप निकल कर तरुवत छाया करने, पेड़ की तरह, सूर्य चंद्रमा की तरह, धरती की तरह उपलक्षण है। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन हरना। जैसे मां को जब स्तनों में दूध उतर आता है तो क्या करती है, ये सोचती है बच्चा मिल जाए और कब उसको हृदय से लगाओ और कब उसका अपना दूध पिलाओ। ऐसे ही साधु के, योगी के हृदय में करुणा उमड़ती है और सबको अपने भीतर समा लेना चाहता है। मैं अपनी भी बात कह रहा हूं और सबकी भी। मैं तो कई बार कहता हूं, पता नहीं क्या हार्मोन्स का चेंज होता है और सबको इतना प्यार आता है। ये तो हम सबको गले इसलिए नहीं लगाते, नहीं सोचेंगे बाबा बावड़ा हो गया है। तो गले लगाना तो एक उसका उपलक्षण है, मानी सबको अपने हृदय में समा लेना है। हो जीव जगत के पाप निगले गए, जीव जगत के पाप निगले गए। तरुवत छाया करना, तरुवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, गगन में धर्म मेघ बन झरना। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से। और ये अंतिम मंत्र तो और ज्यादा गहरी है। आत्मगंग तन तीर तरंगित, आत्मगंग तन तीर। अपने भीतर ही गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है।
ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, यही योग अध्यात्म की त्रिवेणी है। निष्काम सेवा, साधना, समर्पण, यही अध्यात्म की त्रिवेणी है। आत्मगंग तन तीन तीर तरंगित, हृदय तरंगित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, हृदय धार उतरना। हो अभिषिक्त, अब अभिषेक करना किससे? केसर से, गंगा जल से। अरे भगवान की भक्ति से अभिषेक हो रहा है, धर्ममेघ समाधि। वो अभिषिक्त आत्मा भी लेकर अपनी हबी भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। फिर जो भगवान कहे, अंतरात्मा में जो परमात्मा, प्रेरणा दिवस वही दीना, जग जननी के शरणा, इसी को कहते हैं आत्महवि दे दिया भगवान। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम्। आत्मगंगतन तीर तरंगित, आत्मगंगतन तीर तरंगित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। ओ हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर, हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर, जग जननी के शरणा जोगी, जोग जुगत से कर, हो जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारू फूट विचरना, निर्भय चारू फूट विचरना, जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना। बोली सच्चिदानंद भगवान की।